गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं ब्रजेश झलावा एक बार फिर नए टॉपिक के साथ। हमारा सब्जेक्ट चल रहा है बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। और हमारी फर्स्ट यूनिट यहाँ पे चल रही है। फर्स्ट यूनिट में आज का जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब अगर हिंदी में हम अपन लोग देखते हैं तो शब्दावली। हर एक कोई भी एक सब्जेक्ट होता है, उसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड हम यूज़ करते हैं। उन वर्ड के थ्रू ही हम लोग किसी भी चीज़ की पोजीशन या उसका साइज या उसकी शेप या उसका कलर हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली बार हमारा जो भी वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। और आज का हमारा टॉपिक है बेसिक एनाटॉमिकली टर्मिनोलॉजी। अब देखिए, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है, लेकिन अपनी जो टर्मिनोलॉजी है ये अपन लोग एनाटॉमी से लिया हुआ है। एनाटॉमिकली टर्मिनोलॉजी का मतलब ये होता है, आपको मैं बता चुका हूँ वीडियो में, कि अगर हम लोग जो वर्ड आते हैं हमारे पास एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की अगर अपन लोग बात करते हैं तो एनाटॉमी को हिंदी में अगर आप लोग जानेंगे तो हिंदी में इसे कहा जाता है रचना विज्ञान। यानी कि अगर एनाटॉमी की अपन लोग बात करते हैं, इसकी बात अपन लोग करेंगे तो इसे हिंदी में कहा जाता है रचना विज्ञान। रचना विज्ञान से मतलब यहाँ पे ये है कि आपके शरीर या आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी रचना है, वो किस तरह से की गई है, उसके बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं एनाटॉमी। और जब हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजी की, तो फिजियोलॉजी को हिंदी में अगर आप वर्ड बात सुनेंगे तो उसे अपन लोग बोलते हैं क्रिया विज्ञान। बहुत ही इफेक्टिव वर्ड है दोनों। इसे अपन हिंदी में बोलते हैं क्रिया विज्ञान। क्रिया यानी कि फंक्शन, यानी किस तरह से आपकी बॉडी या कोई बॉडी का पार्ट है वो किस तरह से अपना फंक्शन करता है, इसको हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। तो अपना जो सब्जेक्ट है ये हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी दोनों है। तो अपन इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोनों पढ़ेंगे, लेकिन जैसे आज के जो हमारा ये वर्ड है अभी, बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक एनाटॉमिकली टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी हम लोग किसकी पढ़ रहे हैं? एनाटॉमी की। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो हमारा। तो बेसिक एनाटॉमिकली टर्मिनोलॉजी इसेंशियल फॉर द स्टडिंग द ह्यूमन बॉडी। हाँ, यानी कि अगर ह्यूमन बॉडी की स्टडी करने में ये अपने लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दिस टर्मिनोलॉजी हेल्प डिस्क्राइब द लोकेशन, मूवमेंट एंड रिलेशनशिप ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये टर्मिनोलॉजी काय में हेल्प करती है? डिस्क्राइब द लोकेशन, हमारी बॉडी का कोई पार्ट कहाँ लोकेटेड है, मूवमेंट वो कहाँ किस तरह से मूवमेंट कर रहा है, और यहाँ पे रिलेशनशिप उसकी जो अदर जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है उनसे उसकी रिलेशनशिप क्या है। तो इसमें अपन लोग पढ़ते हैं, सबसे पहला आता है अपना पोजीशन। यानी कि एनाटॉमिकली पोजीशन की अपन लोग बात करते हैं। जैसे हमारी बॉडी का कोई भी पर्टिकुलर पार्ट है, वो हमारे फ्रंट पे है, बैक साइड में है, या डीप में है, सरफेस पे है, वो अप डायरेक्शन में मूवमेंट करता है या डाउन डायरेक्शन मूवमेंट करता है, फॉरवर्ड कर रहा है या बैकवर्ड में मूवमेंट उसकी होती है। इस तरह के जितने भी वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं वो सभी हमारे क्या होते हैं, इफेक्टिव वर्ड होते हैं। और सभी वर्ड को हम एक एक करके आज पढ़ने वाले हैं। तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है और ये सभी को पता होना चाहिए। जरूरी नहीं कि ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए ही है, ये सभी के लिए है और सभी को इसके बारे में इसकी जानकारी होना चाहिए। तो एनाटॉमिकली पोजीशन की अपन लोग बात करते हैं तो अ स्टैंडर्ड पोजीशन वेयर द बॉडी इज स्टैंडिंग अपराइट, फेसिंग फॉरवर्ड विद आर्म्स एट द साइड एंड palm facing forward. This position serve as the reference point for डायरेक्शनल टर्म। ये सब चीज़ हमारी क्या है, जैसे कि अपन लोग बोलते हैं कोई भी हमारी बॉडी इज स्टैंडिंग अपराइट या फेसिंग फॉरवर्ड विद द आर्म्स एट द साइड या पाम फेसिंग फॉरवर्ड। तो इस तरह के जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, इन सभी वर्ड को आज हम लोग एक एक करके जानेंगे कि कौन सा वर्ड हमारा कहाँ यूज़ होता है। तो ये देखिए, डायरेक्शनल अपन लोग बात करते हैं कि जब भी हमारी बॉडी में कोई डायरेक्शन अपन बात करते हैं कि हमारी बॉडी की कोई लोकेशन है, उस बॉडी के जो स्ट्रक्चर की जो लोकेशन है वो किस डायरेक्शन में है अपन, और वो कहाँ पे है, उस को ये वर्ड हम यूज़ करेंगे। सबसे पहला वर्ड आता है अपना सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है अबाउट और टुवर्ड द हेड। यानी कि जो सुपीरियर पार्ट आएगा वो कहाँ रहेगा, अपना जो हेड पोजीशन है यानी नेक साइड रहेगा। तो कोई भी अगर स्ट्रक्चर है जो कि अपने हेड की ओर है, उसे अपन बोलते हैं सुपीरियर।
और जब इसका अपोजिट वर्ड आ गया इन्फीरियर, यहाँ पे बिलो और टुवर्ड्स द फीट, यानी कि अपने यहाँ पे स्टमक साइड या लंग्स की अपन लोग बात करेंगे पोजिशन साइड, तो अपन वहाँ पे इन्फीरियर वर्ड यूज करते हैं। अब अगला वर्ड आता है अपना एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब होता है कि आगे, यानी कि फ्रंट, टुवर्ड द फ्रंट ऑफ द बॉडी, यानी कि अगर हमारी बॉडी के फ्रंट साइड में अगर कोई चीज है तो अपन उसमें कौन सा वर्ड यूज करेंगे, एंटीरियर साइड द बॉडी। यानी कि हमारे पास क्या होता है, ये एंटीरियर मतलब फ्रंट ऑफ द बॉडी, यानी कि जैसे कि चेस्ट, ये हमारी बॉडी का फ्रंट है, चेस्ट इज एंटीरियर टू द बैक, यानी कि हमारे पास क्या रहेगा, जो हमारा चेस्ट पार्ट है वो क्या हमारा एंटीरियर होता है, और इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रल, यानी कि इसको एंटीरियर या वेंट्रल दोनों पार्ट अपन कहते हैं। दूसरा आता है पोस्टीरियर, ये वर्ड आपको पहले ही पता होगा कि ये बात चल रही है हमारी बैक ऑफ द बॉडी, यानी हमारी बॉडी के बैक साइड की हम लोग बात करेंगे, और इसी को अपन क्या कहते हैं, डॉर्सल, यानी कि यहाँ पे स्पाइन द पोस्टीरियर टू द हार्ट, यानी कि अपने पास क्या रहेगा कि बैक साइड ऑफ द बॉडी वर्ड यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है मीडियल। मीडियल का मतलब होता है कि मिड लाइन ऑफ द बॉडी, यानी कि आपकी बॉडी में जो भी जैसे दोनों आंखें वगैरह हैं, ये आपकी नोज है, ठीक है, अच्छी नहीं बनी लेकिन ठीक है, आपकी आंखें हैं और आपका नोज यहाँ पे आंखें अच्छी नहीं बनी है लेकिन फिर भी ये आपकी आंख है, ये आपकी नोज हो गई। तो यहाँ पे अपन लोग बोलते हैं मिड लाइन ऑफ द बॉडी। आपकी बॉडी में जब इस तरह से बिल्कुल पार्ट एक मिड लाइन निकलती है जो आपकी बॉडी को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी कि अपने पास क्या होता है, जो बॉडी को दो बराबर भाग बांटती हुई लाइन निकलती, इसे बोलते हैं मीडियल। दूसरा वर्ड इसका अपोजिट वर्ड अपना यूज होता है यहाँ पे लेटरल। लेटरल का मतलब क्या होता है कि जैसे अपने जो आर्म्स की ओर, जो अपने दोनों हाथों की अपन लोग बात करेंगे, टू द चेस्ट, चेस्ट से क्या होता है, जैसे कि आप एक बॉडी की अपन लोग बात करते हैं, इस तरह से ये कोई बॉडी है, आपको लग रही होगी अच्छी है बॉडी, लेकिन ये अपनी बॉडी है। अब इसमें क्या होता है, जो मिड लाइन, ये सेंटर से जो लाइन आ रही थी, ये तो अपनी मिडिल पोजीशन हो गई, लेकिन लेटरल की अपन लोग बात करते हैं तो ये क्या रहेगा, चेस्ट से अपने दोनों हैंड की ओर, ये राइट हो या लेफ्ट हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन क्या होता है कि मिड लाइन को छोड़कर जो अदर पोजीशन होती है इसी को अपन बोलते हैं लेटरल, यानी कि मिड लाइन भी नहीं होना चाहिए वो पार्ट बॉडी का, वो लेटरल में होना चाहिए, मतलब साइड में जो पार्ट होता है वही अपना क्या होता है यहाँ पे लेटरल होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे सुपीरियर मतलब क्या रहेगा, जो अपना हेड की ओर रहेगा, इन्फीरियर जो नीचे बैक साइड होता है, एंटीरियर का मतलब होता है कि आपका फ्रंट ऑफ द बॉडी, पोस्टीरियर का मतलब होता है बैक ऑफ द बॉडी, मिडिल का मतलब होता है मिड लाइन ऑफ द बॉडी, और यहाँ पे लेटरल का मतलब होता है जो मिड लाइन को छोड़ के बाकी दो साइड होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, लेटरल पोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है अपना प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल का मतलब क्या होता है, क्लोजर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट और ऑरिजिन, यानी कि जैसे अपने पास कोई भी चीज़ अपनी बॉडी से दूर जा रही है या बॉडी के पास आ रही है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अपनी बॉडी में क्या रहेगा, जैसे अपने हैंड की अपन लोग बात करेंगे तो अपने बॉडी से जो दूर जा रही है, जैसे अपनी एल्बो पोजीशन है, ये अपनी कहाँ पे आती है, प्रोक्सिमल पे आती है, और इसी से जब अपना क्या होता है अटैचमेंट रहेगा फर्दर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट टू ओरिजिनल, यानी कि फिंगर आर द डिस्टल टू द रिस्ट, यानी कि अपने पास क्या है यहाँ पे प्रोक्सिमल की अगर अपन लोग बात करते हैं तो एल्बो इज प्रोक्सिमल टू द रिस्ट, ये रिस्ट से क्या रहेगा प्रोक्सिमल कंडीशन पे है, और अगर अपने यहाँ पे फिंगर की बात करेंगे तो रिस्ट से ही अपनी क्या हो गई, डिस्टल पोजीशन पे आ गई। तो यानी कि आप अपनी बॉडी में इन सबको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस पोजीशन की बात कर रहे हैं। जैसे अगर कोई बोलता है कि सुपीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी में कोई चीज़ अगर हमें देखना है तो आपको क्या करना है कि हेड की ओर जाना है। अगर कोई बोलता है कि इन्फीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी तो आपको बैक डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जाना है। कोई बोलता है एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि फ्रंट ऑफ द बॉडी की हम लोग बात कर रहे हैं। यदि आप कहीं पढ़ा लिखा हुआ देखते हैं कि पोस्टीरियर डोर्सल पोजीशन की बात करेंगे तो आप बात करेंगे बैक ऑफ द बॉडी, यानी मिड लाइन अगर बोलता है मीडियल बात करेंगे तो मिडिल लाइन क्या हो गई, अपनी मिडिल लाइन हो गई, और लेटरल कहेंगे तो जो आपकी बॉडी है उसमें मिडिल लाइन को छोड़ने के बाद जो बाकी पोजीशन है वो अपनी किस में आ जाती है,
लेटरल कंडीशन में आती है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल तो आप रिस्ट्रिक्स के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि जो अपनी एल्बो है वो अपनी क्या आ जाती है, प्रॉक्सिमल पोजीशन पे आती है। जो अपनी फिंगर वगैरह है ये अपनी काय पे आती है, डिस्टल पोजीशन पे आती है, यानी कि बॉडी से दूर की हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये अपना क्या था, डायरेक्शन टर्मिनोलॉजी थी, जिसे अपन ने क्या डायरेक्शन के बारे में पढ़ा। अब अपने पास यहाँ पे आती है रीजनल। रीजनल का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के किस हिस्से की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप कहीं भी कोई रिपोर्ट वगैरह देखते हैं या कहीं भी आप बॉडी की पोजीशन देखते हैं, उसमें अगर आप पढ़ते हैं क्रीनियल, क्रीनियल का मतलब होता है रिलेटिंग टू द स्कल, यानी कि आपकी खोपड़ी से रिलेटेड है। अगर बात करते हैं हम लोग सर्वाइकल, तो रिलेटेड टू द नेक। अगर कहीं अपन कई बार रिपोर्ट वगैरह अपनी आती है, उसमें लिखा रहता है कि इंजर्ड टू क्रीनियल पोजीशन, यानी कि आप स्कल की ओर जाएंगे। यदि आप लोग अगर यहाँ पे कि यहाँ पे इंजर्ड सर्वाइकल पोजीशन, तो यहाँ पे क्या हो जाती है, अपनी नेक वाली पोजीशन आती है। थोरेसिक तो रिलेटेड टू द चेस्ट एरिया। एब्डोमिनल यानी कि आपका एब्डोमिन से, यानी कि आपका स्टमक वाला जो पार्ट होता है, एब्डोमिन कैविटी की अपन लोग बात कर रहे हैं। पेल्विक की बात करेंगे तो यहाँ पे अपनी पेल्विक कैविटी की बात करेंगे। उसके बाद आता है अपना कि लंबार, ये आपने पढ़ा होगा, ये अपनी वर्टिब्री से संबंधित है, यानी कि अपनी जो बैकबोन होती है। इसके बाद होता है आपका अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। जो हमारा स्केलेटल होता है, ये क्या होता है, हमेशा हमारा टू पार्ट में होता है। ये देखिए आपको एक ह्यूमन बॉडी दिख रही होगी, अच्छी नहीं बनी है लेकिन फिर भी ह्यूमन बॉडी है, आप इसे मान लीजिए। इसके बाद क्या इसमें क्या होता है, इसमें मैं नंबर लिख रहा हूँ 1, ये एक हैंड हो गया, ये 2, ये 3 और ये 4। ये जो 4 नंबर लिखे हैं, ये होता है अपना कौन सा पार्ट होता है, ये होता है अपना अपेंडिकुलर पार्ट स्केलेटल का। इनके बाद जो बचा हुआ जो पार्ट है अब हमारा ये वाला, इसको बोलते हैं एक्सियल पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि स्केलेटल का। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे अपेंडिकुलर और एक्सियल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अपेंडिकुलर का मतलब होता है कि इसमें हमारे दोनों हैंड और दोनों लेग्स आते हैं। इसके बाद जो भी बॉडी में स्केलेटल बचता है वो सब हमारा किस में आता है, एक्सियल में आता है। तो यहाँ पे एक्सियल पार्ट क्या है हमारा स्केलेटल का, इसमें हमें दोनों हैंड और दोनों लेग्स को हम लोग अगर ड्रॉप करते हैं तो बची हुई बॉडी हमारी एक्सियल में आती है। और अपेंडिकुलर की अगर अपन लोग बात करते हैं तो अपन लोग क्या कहें, उसमें हमारा दोनों मतलब हैंड और दोनों लेग्स को छोड़ के पूरी बॉडी उसमें आती है। अगला हमारा आता है यहाँ पे प्लान ऑफ द बॉडीज, यानी कि अगर हमारे पास बात करते हैं कि यहाँ पे प्लान की अपन लोग बात कर रहे हैं, तो जो हिंदी में इसे बोलते हैं तल, यानी कि पर्टिकुलर एरिया जो एक सेजाइटल तल की अगर अपन लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिया है दीज आर, ये हमारे कौन से पार्ट होते हैं जो कि अपना एक स्पेसिफिक रीजन को डिफाइन करेंगे। जैसे सेजाइटल प्लान हमारे पास बात करेंगे तो डिवाइड्स द बॉडी इनटू लेफ्ट और राइट पार्ट। सेजाइटल टर्म की अपन लोग ये पढ़ चुके हैं, जैसे कि मान लो कोई गोला है, ये गोला इसको 4 बराबर भागों में बांट रहा है। तो इसी तरह अपने पास क्या होता है कि अपनी जो बॉडी होती है इसको 2 भागों में इस तरह से बांट देता है। इसको अपन क्या बोलेंगे, अब जैसे 2 भाग में बढ़ गया, ये अपना क्या हो गया, मान लो एक हो गया अपना ये राइट पार्ट और ये हो गया अपना लेफ्ट पार्ट। तो ये 2 भागों में अपना बांट दिया है, इसी को बोलते हैं सेजाइटल प्लान। यानी कि हमारी बॉडी जब इस तरह से हमारी जो बॉडी होती है, इस बॉडी को बिल्कुल जो मीडियल पोजीशन से लाइन से अपन बात कर रहे थे, इस पोजीशन से बिल्कुल सेंट्रल पार्ट से डिवाइड कर दिया जाता है। इसी को अपन बोलते हैं सेजाइटल प्लान। उसके बाद होता है कोरोनल प्लान। तो कोरोनल प्लान की अपन लोग बात यहाँ पे कर रहे थे। यहाँ पे क्या है अपना, डिवाइड्स द बॉडी इनटू एंटीरियर, फ्रंट एंड पोस्टेरियर, यानी कि आपकी बॉडी को साइड से, जैसे इस तरह से आपने देखी बॉडी अपनी होती है, ये हमारी बॉडी है। इस तरह से अब आपको बिल्कुल बराबर भाग में, जो कि क्या होगा, फ्रंट वाला पार्ट अलग होगा और बैक वाला पार्ट अलग, यानी कि 2 भागों में बॉडी को बांट दिया जाता है। इसी को बोलते हैं अपन कोरोनल प्लान या फ्रंटल प्लान अपन इसको कहते हैं। नेक्स्ट अपने पास यहाँ पे दिया ट्रांसवर्स प्लान, यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लान की अपन लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो आपको तीनों प्लान समझ में आ गए। एक तो क्या होता है आपकी बॉडी को किस में डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट और राइट पार्ट में। एक हो रहा है आपको फ्रंट और बैक पार्ट में। अब एक होता है ट्रांसफर हॉरिजॉन डिवाइडेड इनटू सुपीरियर और इन्फीरियर, यानी कि आपकी जो बॉडी है उसको ऊपर और नीचे, जिस तरह से आप
बॉडी की अपन लोग बात कर रहे हैं। ये हमारी बॉडी है, ये हैंड हो गए। अब हमारे पास क्या हो गया कि अब हमारी बॉडी को दो भाग में बांट रहे हैं अपन यहाँ से। ये ऊपर वाला भाग हो गया अपना सुपीरियर जो हेड की ओर जा रहा है, और जो अपना दूसरा भाग है इस भाग को क्या बोलते हैं अपन, इन्फीरियर, जो कि हमारा नीचे लोअर पार्ट आ रहा है। तो इस बॉडी को दो भाग में बांट देना ही अपना क्या होता है, हमारा ट्रांसफर प्लान यानी कि हॉरिजॉन्टल प्लान। तो आपको तीनों प्लान समझ में आ गए होंगे, यानी कि अपनी बॉडी को राइट और लेफ्ट दो भागों में, मैं तीनों आपको डिज़ाइन यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारी बॉडी आपको दिख रही होगी, सभी को समझ में भी आ रही होगी कि बॉडी क्या है हमारे। थोड़ा सा ये ठीक नहीं बना, इसे फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी बॉडी आप इस तरह से आपने देखी होगी, ये देखिए। अगर हमारी बॉडी को इस तरह से यहाँ से डिवाइड कर दिया जाता है, एक लेफ्ट और एक राइट पार्ट, तो इससे हम बोलते हैं सैजाइटल प्लान। अगर हमारी बॉडी को साइड से इस तरह से बांट दिया जाता है, ये होता है अपना फ्रंट पार्ट और ये होता है अपना बैक पार्ट, इसको बोलते हैं अपन कोरोनल प्लान। उसके बाद अगर हमारी बॉडी को यहाँ से दो भागों में बांट दिया जाता है, तो इसको बोलते हैं अपन सुपीरियर पार्ट और ये होता है अपना इन्फीरियर पार्ट, और इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लान या हॉरिजॉन्टल प्लान भी अपन कहते हैं। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी अपन लोग यूज़ करते हैं काय में, हमारी बॉडी की पोजीशन जानने के लिए। अगर कोई आपसे कहता है कि बॉडी को सेजाइटल प्लान में आप डिवाइड करके दिखाइए, तो आपको पता होना चाहिए राइट और लेफ्ट में बटेगी। यदि आप बोलते हैं कोरोनल प्लान में होना चाहिए, तो फ्रंट और बैक पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। और ट्रांसफर प्लान की अगर अपन लोग बात करेंगे तो उसमें ईजी है, लोअर और अपर पार्ट में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपना बॉडी मूवमेंट, यानी कि जो ये वर्ड टर्मिनोलॉजी अपन यूज़ करते हैं काय के लिए यूज़ करते हैं कि जो हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है। अब बात करते हैं अप डायरेक्शन, बैक डायरेक्शन, तो ये सारी चीज़ें अपने पास क्या रहेगी, इस तरह के जो वर्ड अपन टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं आज हम इसमें जानने वाले हैं। तो पहला अपना होता है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होता है, डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द टू बॉडी पार्ट्स, जैसे बेंडिंग द एल्बो। यानी कि आपकी बॉडी में अगर आपका ये हाथ है, ये आपका हैंड है, अब ये क्या होगा कि जैसे अपना हैंड, ये अपना हैंड है, अपन ये अभी पूरा हाथ अपना लंबा सा है, अपन इस हैंड को क्या करते हैं यहाँ से मोड़ते हैं, तो इनके बीच का जो एंगल रहेगा वो इस तरह का, अभी ये एंगल ये वाला एंगल है। अब जब अपना हाथ अपन ने बेंड किया तो एंगल ये कम हो गया। तो जब भी क्या होता है कि दो बोन्स के बीच का जो एंगल होता है वो कम होता है, तो जब कम होता है यानी कि क्या होगा, डिक्रीज हो रहा है एंगल हमारा, यानी कि बात चल रही है यहाँ पे डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द टू बॉडी पार्ट्स। दो बॉडी के पार्ट्स के बीच का क्या हो रहा है, एंगल जब कम होता है तो उसे बोलते हैं फ्लेक्शन, यानी कि फ्लेक्शन कह रहे हैं। यानी कि अपना हाथ लंबा सा अपन उसे मोड़ रहे हैं, तो मोड़ने से क्या हो जाएगा कि जो दोनों अपनी रेडियस अल्ना और जो अपनी ह्यूमरस बोन है, इन दोनों के बीच का एंगल कम हो रहा है। जब हाथ लंबा है तो 180 डिग्री, जब हम जानते हैं जब हाथ हमारा कंप्लीट है तो ये एंगल क्या होता है, 180 डिग्री का होता है। लेकिन जब इस हाथ को अपन लोग क्या करेंगे, मोड़ेंगे, तो ये इस तरह से मुड़ने लगेगा, तो एंगल यहाँ पे कम हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री का हो गया। तो इसी कंडीशन को अपन लोग क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं फ्लेक्शन। नेक्स्ट वर्ड आता है आपका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब समझ ही गए होंगे आपके, जैसे आपका हाथ क्या है, यहाँ पे दो बॉडी पार्ट के बीच का एंगल अभी ये कम है, अब जब ये हाथ लंबा हो जाएगा तो एंगल बढ़ जाएगा, तो इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। एक आता अपना एबडक्शन। एबडक्शन, तो एबडक्शन का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि देखो, एबडक्शन का मतलब भी यहाँ पे यही रहा है कि जो अपनी जो मिड लाइन ऑफ द बॉडी है, इसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, मूविंग अ लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन, यानी कि अपनी जो बॉडी की मिड लाइन है यहाँ से क्या हो रहा है, इससे कोई चीज़ दूर जा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना, यानी कि हार्म की साइड जा रही है, यहाँ पे आर्म में मतलब आगे की ओर बढ़ रही है, इसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, एबडक्शन बोलते हैं। इसका अपोजिट वर्ड यूज हो रहा है हमारा कि यहाँ पे एडक्शन। तो एडक्शन का मतलब क्या होता है, लिम्ब टुवर्ड द मिड लाइन, यानी कि वो मिड लाइन की ओर आ रही है। यानी कि आप सिंपल सी इस दोनों वर्ड को एक साथ समझिए। ये आपकी बॉडी है,
ये आपकी बॉडी, ये आपकी मिड लाइन है। अगर आपकी बॉडी से मिड लाइन से कोई चीज़ दूर जा रही है तो इसको बोलते हैं अपन एबडक्शन। अगर कोई आपकी मिड लाइन की ओर आ रही है, मतलब मिड लाइन की दूर से पास आ रही है, तो अपन उसको बोलते हैं एडक्शन। अगला वर्ड है अपना रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ अपनी उसमें क्या हो रही है, एक पर्टिकुलर चीज़ पे गोल 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 घूम के अगर मूवमेंट कर रही है तो उसको अपन बोलते हैं रोटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट अपने पास होता है सर्क्यूमेंटेशन। सर्क्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कोई भी बॉडी की जो मूवमेंट है इसमें क्या रहेगा, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन या एडक्शन रहेगा, जो आर्म्स की ओर क्या हो रहा है, मूवमेंट करता है। तो आज के वीडियो में हमारा इतना ही। आगे भी हम इसके वीडियो बनाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।